कल जहां से ब्रेक किया था उसके आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। 2 billiards ball each of mass 0.05 किलोग्राम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बिलियर्ड्स खेलते हैं, 2 बिलियर्ड्स बॉल हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 2 billiards ball each of mass 0.05 किलोग्राम। तो आपके पास 2 billiards बॉल ले लो। दिस इज फर्स्ट बिलियर्ड्स बॉल, सपोज ये पहला बिलियर्ड्स बॉल है, इसका मास कितना है 0.05 kg, इसका पहला बॉल का मास है। एंड ये जो दूसरा बॉल है ये भी कितना मास है इसका 0.05 kg, ये आपका दूसरा मास है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन विद 1 meter 6 meter per second। दिस इज 6 meter per second, मीटर सेकंड इनवर्स लिखा है। सो इट इज गोइंग हियर, यस कम इन, यस इट इज गोइंग हियर 6 meter per second वेलोसिटी से बेटा यहां जा रहा है, जस्ट स्टार्टेड। ओके, 2 बिलियर्ड्स का बॉल है, एक बॉल इधर की ओर जा रहा है विद स्पीड 6 meter per second, एक बॉल इधर की ओर जा रहा है, दिस इज आल्सो मूविंग विद 6 meter per second एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। ओके, और दोनों टकरा करके वापस उसी स्पीड से वापस आते हैं। 2 billiards balls each of mass 0.05 किलोग्राम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 meter per second collide and rebound with the same speed। ये दोनों आए स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट, टकराए, हटा और पीछे वापस। ओके, व्हाट इज द इंपल्स imparted to each ball to the one another? क्या कितना इंपल्स, एक ने दूसरे को कितना इंपल्स दिया है, कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ है? वेरी इजी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया है, यू रिकॉल, याद है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस वाज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से होगा। ओके, तो ये वाला बॉल कितना मोमेंटम इंपार्ट करेगा, सॉरी कितना इंपल्स इंपार्ट करेगा? ये जिस मोमेंटम से जा रहा है, सपोज ये मोमेंटम से जा रहा है, उस मोमेंटम का नाम है P1, और जिस मोमेंटम से वापस आएगा उसका मोमेंटम का नाम है कितना, P2। क्लियर हुआ? तो इंपल्स इक्वल टू इंपल्स इंपार्टेड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, याद आया? इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो इंपल्स इक्वल टू P2 माइनस P1। इस फॉर्मूले से हमको ये सॉल्व करना है। यहां पर कोई प्रॉब्लम? मैं क्या इसको डिराइव करके दिखाऊं आपको दोबारा? इट इज सो इजी, आप लोग पढ़ चुके हो। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यू नो। टाइम को इधर ले जाइए, फोर्स इनटू डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा P। व्हाट इज दिस? दिस इज इंपल्स, यस और नो? सो इंपल्स इज डिनोटेड बाय I, सॉरी J। ओके, J इज इक्वल टू डेल्टा P। So what is impulse? Impulse equal to change in momentum। तो जितना मोमेंटम चेंज हुआ है वो आप निकाल लीजिए। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चेंज इन मोमेंटम निकालना बहुत आसान काम है। आइए अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। ओके, सो हाउ टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम? लेट अस सी। मास ऑफ द ईच बॉल इक्वल टू 0.05 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द ईच बॉल इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल मोमेंटम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ये बॉल यहां से जा रहा था, पहले एक बॉल को ले लो, इसका इनिशियल मोमेंटम Pi, मास हाउ मच 0.05, ब्रेक इट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 6 मीटर पर सेकंड। आंसर 5 6 30 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आया 0.3 यूनिट। मास के बदले किलोग्राम, वेलोसिटी के बदले कितना, मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम, यस और नो? ये बॉल यहां से गई और टकराती है। जब टकराएगी तो क्या चेंज होगा? केवल बॉल का वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, मास तो वही रहेगा, है ना? बॉल गई, बॉल टकराती है, तो नाउ व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? वेरी इजी, फाइनल मोमेंटम कितना आएगा? मास यही है, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, इधर गया था प्लस था, बैक साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस। सो योर आंसर विल बी माइनस 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एग्री नॉट एग्री? इट विल बी माइनस ओनली, साइन विल बी चेंज, मोमेंटम तो सेम रहेगा। यस, आफ्टर collision the balls change their direction of motion without changing the magnitude of their velocity. That's why your momentum of the each ball equal to minus
0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. Now impulse imparted equals to, what is impulse? Impulse we know, impulse equals to होता है changing momentum, that is equal to final minus initial. Yes or no? What is final momentum? Minus 0.3. Yes Anshika? It is minus of 0.3. Final momentum equal to minus of 0.3. Initial momentum equal to how much? 0.3. माइनस माइनस प्लस हो गए, आंसर माइनस 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. क्लियर है? यहां पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में इंपल्स जो है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन. द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव आ रहा है मतलब एक की वेलोसिटी इधर थी, एक की वेलोसिटी इधर थी, बॉल रिबाउंड हो गई है. माइनस आ रहा है तो एनी प्रॉब्लम? फाइन. ओके, सो इट इज गिवन, सी इन योर आंसर शीट, है ना? लिखने की जरूरत नहीं है, यही इसी से मैंने किया है, तो ये आपसे बन जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इजी क्वेश्चन, हम तो कर भी चुके हैं ऐसे क्वेश्चन. शेल ऑफ मास 0.020 किलोग्राम, एक गोला है, बंदूक का गोला है ना? यस. A shell of mass 0.020 kilogram fired with a gun mass 100 kilogram. एक गोला है, वो 100 किलोग्राम की बंदूक से फायर किया गया है. ये बंदूक है, बंदूक का मास कितना है? 100 किलोग्राम. मास ऑफ द गन इज इक्वल्स टू 100 किलोग्राम. क्लियर? इसके अंदर एक गोला रखा हुआ है, ये गोला कितने का मास है इसका? 0.020 किलोग्राम ये गोले का मास है. इसको फायर किया गया है. द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड. बताइए, अगर ये गोला जो है 80 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे की ओर निकलता है, तो बताइए रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होगा? गन का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा? मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखाया था, v gun इक्वल्स टू, यस, फॉर्मूला जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने रिकॉइल वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाया था. क्या था फॉर्मूला, याद है? v gun इक्वल्स टू मास ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन. यस और नो? ऐसे कुछ आया था ना, कुछ आया था इसी टाइप से. डिराइव कर लेते हैं, चलो मेहनत नहीं करते हैं अपन, इसको डिराइव कर लेते हैं, है ना? मास ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट था नीचे शायद. ओके, चलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मास ऑफ द गन याद आ गया. वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. दिस वाज द फार्मूला. ये माइनस, हाँ वो माइनस इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ले लो. ओके, ये फार्मूला था. सो याद आ गया? इज इट फाइन? बनेगा कि मैं डिराइव करूं? अंशिका से समथिंग बन जाएगा. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट. बेटा कितना दिया है मास बुलेट का? 0.020. 0.020. मास ऑफ द गन कितना दिया हुआ है? 100 किलोग्राम. किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस लिख लो यहां पर. और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है? 80. यस और नो? 80. नाउ तो वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल्स टू, देखो 0, अब इसको ब्रेक कर दो, ऊपर आ गया 20, नीचे कितना है? 100. 0.020 कितने प्लेस मिलेंगे? 1000, बिकॉज 1 2 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? -80. एग्री? नाउ 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल. ओके, आंसर 2 8 जा, माइनस को बाहर ले लो, 2 8 जा 16. 1 2 3 1000 मीटर पर सेकेंड. 3 डेसिमल आएंगे, डेसिमल के बाद 0.016 मीटर पर सेकेंड. आंसर, चेक द आंसर. इज इट करेक्ट? माइनस में ही आएगा आंसर. ओके 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 ओके. व्हाट इज द रिकॉइल लिख दिया, नो प्रॉब्लम. रिकॉइल, तो रिकॉइल कहने का मतलब पीछे, रिकॉइल का मतलब पीछे, और ये माइनस हमारा क्या पीछे बता रहा है. आंसर इज करेक्ट. बट मैंने एक दिन सिखाया था ना कि जब आपको कहा जाए अपोजिट फोर्स, जैसे आपका आंसर आया F इक्वल टू -5 न्यूटन, और क्वेश्चन ने बोला बताइए कितना अपोजिट फोर्स लगेगा, तो अपोजिट तो उसने खुद बोल दिया
मतलब माइनस के लिए खुद बोल दिया उसने, तो बचा कितना 5। अब इसने रिकॉइल खुद बोल दिया, तो रिकॉइल कहां होता है, पीछे। रिकॉइल मतलब पीछे, तो पीछे का वेलोसिटी कितना होगा, स्पीड। आंसर 0.016 मीटर पर सेकेंड। इतना भी लिख के आओगे तो गलत नहीं है, दिस इज मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। प्रॉब्लम क्लियर ना? चले आगे। ओके, ये इसमें तो पूरा सॉल्व करके मैंने किया है। यस, चेक हियर, आंसर इज -0.016, बट लिखने के लिए यहां पर द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन इक्वल टू ऐसा कर दिया। ओके, और यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, देन वेरी श्योर यू कैन कन्वर्ट इट मीटर। चेक हियर, 0.016 मीटर पर सेकेंड आया है। अंशिका, यही है ना आंसर, 0.016 नाउ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन सेंटीमीटर हो गया। ये सेकंड को सेकंड रहने दो, देखो 2 जीरो का मल्टीप्लाई, डेसिमल खसक करके 2 जीरो आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर विल बी 1.6। आगे आ गया ना डेसिमल, तो 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। Okay, your recoil velocity of the gun. Okay, next question. A batsman deflects a ball by an angle 45 degree without changing its initial speed, which was equal to 54 km/h. What is the impulse imparted to the ball? बताइए कि कितना इंपल्स इंपार्ट होगा। मास ऑफ द बॉल इक्वल टू 0.15 किलोग्राम। ओके, फर्स्ट आई राइटिंग हियर इंपॉर्टेंट डाटा, मास ऑफ द बॉल इक्वल टू 0.15 किलोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। मास ऑफ द बॉल इक्वल टू 0.15 किलोग्राम। चेक द आंसर शीट। ए बैट्समैन डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल 45 डिग्री, मास दिया गया है और स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर। पहले बदल लीजिए इसको, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। यस, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18, 5/18, 18 3 54, आंसर 5 3 15 मीटर पर सेकंड। यस और नो? So velocity of the ball is equal to 15 meter per second. Okay? अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक ना? अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द बॉल इक्वल टू गिवन। अब सॉल्व करते देखिए, एक जो बैट्समैन है वो 45 डिग्री एंगल से बॉल को डिफ्लेक्ट करता है। बैट्समैन डिफ्लेक्ट द बॉल बाय 45 डिग्री एंगल। एक बैट्समैन है वो एंगल 45 डिग्री एंगल से बॉल को डिफ्लेक्ट करता है। देखिए ये बैट्समैन अपनी क्रीज पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे ये बैट्समैन अपनी क्रीज पे खड़ा हुआ था, ये बैट्समैन की क्रीज है, यहाँ पे बैट्समैन कुछ हाइट पर बल्ला लेके यहाँ पे गेंद आई है, 45 डिग्री एंगल पर टोटल गेंद डिफ्लेक्ट हुई है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, जहां पर गेंद टकराई है ये उसका लेवल हो गया। अब देखो बॉलर ने यहां से बॉल करी होगी, बॉल घूमते हुए ऐसे आई, बॉलर ऊपर से गेंद छोड़ता है ना तो बॉल नीचे गिरती है, ये बॉल यहां से आई इधर से, क्लियर है, और इसने बॉल को ये दे मारा, बॉल ऊपर से आई, यहां से आई, उसने प्लेट किया और बॉल को नीचे कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल टोटल कितने का एंगल बना, 45 का। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया समझ में? वो आई बॉल और उसने बॉल को नीचे प्रेस कर दिया, सो दिस एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। अगर टोटल एंगल 45 है तो 45 का ऊपर आधा एंगल बनेगा और 45 का नीचे आधा एंगल बनेगा। यस और नो? तो 22.5 ऊपर जाएगा और 22.5 नीचे आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो अब यहां पर आपके पास बॉल आ रही है, यहां पर आपके पास बॉल आ रही है, यदि बॉल की रफ्तार है यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? ये बॉल आपके पास आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? अब यहां पर लौट भी रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, ये स्पीड है, अभी मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी है, ये स्पीड है। इधर देखिए निशा, ये 50 मीटर
आपको बताना है कि कितना मोमेंटम, कितना इंपल्स बोला है, मोमेंटम बोला है, इंपल्स, कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ है। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चलिए अब देखिए, मास सेम टू सेम बॉल का, वेलोसिटी सेम टू सेम, लौटते समय मास बॉल का, बॉल छोटी हो गई कि बड़ी हो गई कि वही रहेगी? वही रहेगी। मास आल्सो सेम, स्पीड इज आल्सो सेम, यस और नो? अब लोग बहुत आराम से देखना, यहां पर यदि ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा, ये है पी, पी वेक्टर, दिस इज पी वेक्टर। नाउ अब पी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक कंपोनेंट टूटेगा दैट इज पी कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में क्या टूटेगा? पी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज टूटता है कंपोनेंट हमेशा, दिस इज मॉड पी कॉस थीटा। और यहां ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या टूटेगा? मॉड पी साइन थीटा, से यस, क्लियर ना? मॉड पी साइन थीटा। नाउ पी मोमेंटम से, मैग्नीट्यूड वाइज पी मोमेंटम से बॉल आई है, मास इनटू वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड पी से, पी मैग्नीट्यूड लिखो क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, और मैग्नीट्यूड पी से बॉल वापस चली गई है, मैग्नीट्यूड पी से बॉल वापस चली गई है। इधर देखो कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए। नाउ हियर इफ दिस इज पी, तो इसका कंपोनेंट टूटेगा, ऊपर की तरफ टूटेगा, व्हाट इट विल बी? पी cos थीटा। बट इस बार डायरेक्शन अपोजिट रहेगा क्योंकि ये बाहर जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछले बार अंदर था क्योंकि ये अंदर आ रहा था, अब इस बार डायरेक्शन बाहर रहेगा, सो इट विल बी मॉड पी cos थीटा। बेटा पूछो कहीं पर दिक्कत हो रही है तो। और इसका कहां टूटेगा? मॉड पी साइन थीटा, यस और नो? अब देखो कहां पर मोमेंटम चेंज हुआ है। ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। आप मुझे बताइए निशा, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। वर्टिकल डायरेक्शन में पहले भी था पी साइन थीटा और बाद में भी है क्या? पी साइन थीटा, क्लियर ना? हाँ, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है? यस, वेरी गुड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले जो मोमेंटम था वो इनवर्ट काम कर रहा था और बाद में कहां? आउटवर्ड। तो एक को अगर प्लस लेते हो तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो यदि आप अंदर वाले को प्लस ले लो और बाहर वाले को माइनस ले लो, अभी तक सेटल नहीं हो पाए हो यार। लाइट नहीं आ रही, चलो बैठो जल्दी से। अगर अंदर वाले को आप प्लस लेते हो और बाहर वाले को माइनस लेते हो तो अंदर वाला जो मोमेंटम बनेगा वो वेक्टर वाइज बनेगा क्या? P cos थीटा, और इधर वाला मोमेंटम क्या बनेगा? माइनस P का cos थीटा ही बनेगा, साइन नहीं बनेगा, माइनस P का cos थीटा। नाउ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो डेल्टा P इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस P cos थीटा, इनिशियल मोमेंटम माइनस P cos थीटा। आंसर इक्वल टू माइनस 2P cos ऑफ कितना? थीटा। क्लियर नॉट क्लियर? माइनस 2P cos थीटा। जूही काइंडली लुक हियर, माइनस 2 P की जगह मास कितना रहेगा? 0.15, वेलोसिटी 15, cos थीटा, cos कितने डिग्री? 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, बिकॉज थीटा ये है। अब आपका आंसर आ जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम इतना होगा। चलिए अब देखते हैं, आंसर वाइज देखते हैं जैसा हमने आंसर किया है। ये कांसेप्ट आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? इसको बनाइए कॉपी में जल्दी से। सर यस, क्वेश्चन 9 द राइट अ मेथड टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ बस तो एक ही मेथड लिख दीजिए, फ्रैक्शन में पूरा एक नंबर आ रहा है सर, एक नंबर है, ये दो नंबर का भाई। डिफरेंट केसेस ऑफ एयर में बहुत बड़ी मेथड है, कई सारे कॉलम होते हैं, वो करना है पूरे मेथड स्टार्ट से हाँ एंड तक। इतना बड़ा सर, हाँ सर ने नाम लिख दे कितना मार्क्स मिल जाए? 2 नंबर मिल लेने नहीं एक नहीं नहीं, एक नंबर भी नहीं। अब वो आंसर से डिटेल होगा, आंसर जब मैं आपको बताऊंगा तब क्लियर होगा। आंसर से देखना, उस समय आप जज करना। हम दिखा दो
तैयारी कर उसके साथ जो है देखना कि एक पेज का होगा तो नहीं, देखिए साड़ी नहीं चल रहा है लिख लिया? ओके, सी हियर, केवल इतना है कि मोमेंटम आते समय ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। फर्स्ट पार्ट नीचे की तरफ p sin थीटा, इधर की तरफ p cos थीटा, लौटते समय ये वाला p sin थीटा रहेगा, p cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं चेंज होता, ठीक है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सारा का सारा मोमेंटम चेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है? यस, ओके, नाउ स्टार्ट। सी हियर, फर्स्ट पाथ की बात करते हैं, AO इज द इंसिडेंट पाथ ऑफ द बॉल। OB ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ द बॉल। AO से इंसिडेंट हुआ है और OB जो है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद, स्ट्राइक के बाद। एंगल AOB इज द टोटल एंगल दैट इज गिवन 45 डिग्री। नाउ हाफ ऑफ द एंगल इक्वल टू 22.5। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल इक्वल टू V। आने की और जाने की दोनों की वेलोसिटी बॉल की जो है वो V है। नाउ अब बात करते हैं, देखिए अगर, क्योंकि मास तो सेम है, जो भी चेंजेस आए हैं वर्टिकल कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v sin थीटा अलोंग PO। आप ये डायग्राम बना रखे हैं यदि, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट काम करेगा, आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो काम करेगा वेलोसिटी का, that is equal to v sin theta along PO, vertical component of initial velocity. No, it is RO, not PO. Wrong it is. If this is theta, then this is RO. This is v sin theta. अगर ये v velocity से यहाँ पे आ रहा है, तो इसका यहाँ की तरफ कंपोनेंट काम करेगा v sin theta, है ना? तो इसको PO की जगह RO कर लीजिए, because this point is R and this point is O. It is RO. Make it RO. Okay? Yes. Horizontal component of the final velocity. A vertical component of the initial velocity ये हो गया. Okay? Then horizontal component of final velocity that is equal to v cos theta along OS. No. यदि यहाँ पर देखा जाए तो इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अंदर की ओर टूटेगा, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट। लिसन, लाइक थोड़ा सा मिस्टेक है इसके आंसर में, इस आंसर को छोड़ो, हमारे आंसर को देखो। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या टूटेगा? v cos थीटा। क्लियर है? हम पहले मोमेंटम को लेके सॉल्व कर रहे थे। देखो बच्चों, क्या है? मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आप यहां पर चाहो तो मास को साथ में लेके सॉल्व करोगे तो mv आता जाएगा हर जगह, बट यहां पे मैं वेलोसिटी को लेके सॉल्व कर रहा हूं। जो आंसर मैंने बुकलेट में दिया है उसमें मैंने वेलोसिटी को लेके सॉल्व किया है, क्योंकि मास तो सेम रहता है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है? वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम के ऊपर वेक्टर आता है वो किसकी वजह से आता है? वेलोसिटी की वजह से। तो हमको वेलोसिटी के पंगा निपटाना पूरा, वेलोसिटी हमें परेशान कर रही है। चलो, ये हो गया v cos थीटा। अगेन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, तो ये वाला मोमेंटम, सॉरी ये वाला वेलोसिटी का पार्ट यहां पर जनरेट कितना होगा? v cos थीटा, वो भी माइनस साइन में, आप इसको माइनस ले लो। क्लियर है? और इसको नीचे की तरफ क्या जाएगा? नीचे v sin थीटा। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया है सॉल्यूशन में? टोटल इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो, फाइनल मोमेंटम इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, इंपल्स इक्वल्स टू p2 माइनस p1। ठीक है? हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, तो जो भी चेंज होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। यस, mv2 मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, mv2 माइनस mv1। m बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? v2 माइनस v1। m कितने किलोग्राम है अपने पास? 0.15, यही था ना?
0.15 है, बैट्समैन है, यस 0.15 किलोग्राम है, केजी है, ओके 0.15 है। और अब V2 देखो, V2 ये वाला पार्ट है। अब हमारे सॉल्यूशन में हमने बाहर वाली डायरेक्शन को प्लस माना है, हमने बाहर वाली डायरेक्शन को प्लस माना है, बाहर वाले को जो इसमें किया है, हमने इसमें माइनस माना है। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप माइनस ले लो प्लस ले लो, केवल एक काम आपको करना है कि एक प्लस लेना है तो एक माइनस लेना है। बताइए आपको किसको प्लस लेना है, अंदर वाले को या बाहर वाले को? अंदर वाले को प्लस लेना है, तो बाहर वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, माइनस। चलिए तो V2 बाहर वाली वेलोसिटी कितनी है बोलो, माइनस V cos थीटा। अब ये वाला माइनस अंदर लगा दिया। V1 निशा बोलो अंदर वाली वेलोसिटी क्या है, V cos थीटा कितना आ गया, माइनस 0.15 इंटू माइनस बाहर ले लिया, माइनस माइनस 2V cos थीटा, यहां पर कितना आएगा 2V cos थीटा माइनस 0.15 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2 को 0.30, या एक काम करो इसको ब्रेक कर लेते हैं, 0.15 को ब्रेक किया, डेसिमल आया 1, कितने बार 0, 2 बार 0 इंटू कितना 2, V की वैल्यू कितनी है बेटा, V की वैल्यू क्या दे रखी थी अपन को 0.54 को हमने सॉल्व किया था 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, यस 15, ओके तो 15 cos ऑफ थीटा कितना 22.5। नाउ सॉल्व दिस, 15 जा 225 and 225 2 जा 0 2 to 1 2 to 4 plus 1 5 450 ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई 100 इंटू cos ऑफ 22.5 और ये माइनस में 0 से 0 कैंसिल, यस और नो, आंसर -4.5 cos of 22.5 degree. Leave it. This is your impulse. Impulse equal to change in momentum. Note that. Yes, check here. 2 0.15 into 15 cos 22.5 exactly. बिल्कुल सही आंसर आया है. नोट करिए.